तो आते ही उसे बाप की शफ़क़तें नसीब होती हैं, माँ की ममता मिल जाती है, यार दोस्तों की सोहबत और संगत नसीब होती है, परवान चढ़ता है, शऊर की मंजिल पर कदम रखता है, अपना मुकर्ररा वक्त गुजारता है और फिर एक दिन आता है कि वो इस दुनिया से चला जाता है। हर इंसान को ये गौर करना चाहिए और देखना चाहिए, परखना चाहिए कि मैं अपने उन तमाम मकसदों को अगर पूरा कर रहा हूं तो लायक मुबारकबाद है, खुशकिस्मती है, फिरोज वक्ती है कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए भेजा था अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद पूरा हो रहा है। मकसद से भटक गए हैं, रास्ते से हट गए हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक रास्ता ये बताया कि मेरी जनाब मेरी बारगाह में आकर के मुझसे तौफीक मांगो, मैं तुम्हें तौफीक दूंगा, तो फिर से रास्ते पे आ जाओगे, मकसद पे फिर से लग जाओगे। इंसान अगर गौर करे और आसपास में नजर दौड़ा करके देखे तो मैं समझता हूं कि उसे ज्यादा लंबी चौड़ी किताबें पढ़ने और तकरीरें सुनने की भी हाजत नहीं रही, इसलिए कि लोगों का दुनिया से अचानक रुखसत होना, उनका चले जाना, वालिदैन की शफ़क़तों से महरूम हो जाना, बच्चों पे यतीमी का दाग लग जाना, जनाजे उठते वक्त घरों से चीखो पुकार का बुलंद होना, रिश्तों का बिखर जाना, सब कुछ छोड़ करके यहां से चले जाना, ये सब इस बात को दर्शाता है कि हमें एक और मंजिल की तरफ सफर करना है। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं कि हम कर तो लेते हैं लेकिन उसके मीनिंग, उसके मतलब, उसके मफाहिम समझते नहीं है। कौन बंदा है जो 5 वक्त की नमाज में ना कहता हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह में सीधे रास्ते पे चला। रास्ता कौन ढूंढता है? रास्ता वही तलाश करता है, रास्ता वही मांगता है, एड्रेस वही पूछता है जो मुसाफिर होता है। नमाज में 5 वक्त की नमाज में हमारी ये दुआ जो अल्लाह की बारगाह में हम करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, मतलब ये है कि हम मुसाफिर हैं, रास्ता मांग रहे हैं, एड्रेस पूछ रहे हैं। रास्ता अगर अच्छा मिल गया तो इंशाअल्लाह एक खूबसूरत मंजिल सामने खड़ी होकर के मुस्कुरा करके हमारा इस्तकबाल कर रही है। इसी को मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला के कांधे पे हाथ रख करके कहा, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम मुसाफिर हो। मुसाफिर को तलाश अपनी मंजिल की होती है, उसी तलाश में हम भी सरगर्दा हैं, जिसकी तरफ फाज़िल बरेलवी ने इशारा किया कि घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है क्या होना। तो जिसको मंजिल की तलाश हो, जिसका एक मकसूद हो, जिसका एक मतलूब हो, उसका रास्ते में भटक जाना, रंगरलियों में मस्त हो जाना और बिल्कुल उस मंजिल को भूल करके जिंदगी बसर करना, यह अक्लमंदी नहीं है। दुनिया ने चाहे जो पैमाने बनाए हों, दुनिया के सोचो फिक्र के चाहे जो जावियों हो, दुनिया चाहे जिसको अक्लमंद कहे, दुनिया चाहे जिसको चतुर चालाक अक्लमंद ज़हीन फतीन कहे, मगर सच्ची बात यह है कि सादिक़ो मस्दूक पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत जिसको अक्लमंद फरमा दे, सारी दुनिया भी अगर उसे बेवकूफ कहती रहे, तब भी अल्लाह रसूल की नजर में अक्लमंद वही है जिसे रसूलुल्लाह अक्लमंद। तो मेरे आका ने अक्लमंद किसे फरमाया? हुजूर फरमाते हैं, अल कय्यिसो मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद वो है जो अपने आप को चेक करता रहे कि मैं कैसे जी रहा हूं, अपना मुहासबा करता रहे,
चेक करता रहे, देखता रहे कि जिस काम के लिए भेजा था वो अदा हो भी पा रहा या नहीं हो पा रहा। वो है अक्लमंद। वह अमीला लिमा बादल मौती, और मौत के बाद में जितनी चीजों की जरूरत पेश आने वाली है उन चीजों की तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है तो अक्लमंद है, और नहीं कर रहा है तो सारी दुनिया उस पर अक्लमंदी का टैग लगा दे, लेकिन हुजूर की नजर में वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अच्छा, ये मौतों के वक्त में जो ये तकरीरें होती हैं, मैं महसूस ये कर रहा हूं इसे भी अब एक रस्म बना। ये रस्मी तकरीरें हैं, 10वां आया, 20वां आया, 40वां आया, मौलवी इकट्ठे हुए, मौलवियों ने सुनाया, अवाम ने सुना, मौलवियों ने सोचा कि हमें सुनाने की जिम्मेदारी दी गई है, अवाम ने सोचा अपना काम सुनना है, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, छुट्टी हो गई। ये एक रस्म ऐसा लग रहा है जैसे रस्म, और इस तरफ इशारे भी दिए अल्लाह के रसूल ने, सयाती अलन्नास ज़मानुन ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहा, बहुत जल्द वो इस्लाम, वो बहुत जल्द वो दौर आने वाला है जब इस्लाम का नाम, सिर्फ नाम, इस्लाम का जो पैगाम है वो सिर्फ नाम के लिए रह जाएगा, बाकी सब अपनी ख्वाहिशें होंगी, नफसानी ख्वाहिशों पे अमल होगा, अपनी अपनी मर्जियों, अपनी अपनी तबीयतों को इंसान बरूए कार लाते हुए, शरीयत को पसे पुष्ट डालते हुए ये सोचेगा मैं जो कर रहा हूं बस वही सही है।